गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। रोज प्रार्थना करती थी, गुरुदेव ये आपका बच्चा है,
अभी मैं क्यों इसकी चिंता करूं, आप ही देखो। रोज प्रार्थना करती थी, कुछ भी हो जाए मैं सोचती थी एज अ मदर मेरी ड्यूटी मैं करूंगी और उसको जो करना है वो करेगा। तो अल्टीमेटली एक एज में आने पर उसको वो उन चीजों में केयरलेस होगा, लेकिन अलग चीजों में तो वो अच्छा ही है ना। तो वैसे ही आपके बच्चे भी हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो उस ढंग से वो आगे नहीं भी बढ़ रहे होंगे, लेकिन किसी अलग चीज में वो बहुत अच्छे होंगे जिसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जा रहा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो साइंस की स्कॉलर हूं, या मदर फादर दोनों इंजीनियर हैं या हाईली क्वालिफाइड हैं, और ऐसे कैसे बच्चा नहीं पढ़ रहा है अच्छे से। तो आपको टेंशन होता है कि जब हम दोनों इतना अच्छे हैं तो हमारा बच्चा क्यों अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा। अरे बाबा, आपके 7 पुश्तों में कोई कलाकार भी हुआ होगा, कोई किसी और सब्जेक्ट का जानकार हुआ होगा, वो बच्चा उनके ऊपर गया होगा, उसमें क्या हो गया। तो वो तो आपको आगे जाके पता चलेगा कि वो बच्चा कहाँ अच्छा है, किन सब्जेक्ट्स में वीक है। लेकिन आप यदि उसकी चिंता करते रहोगे तो उसको जहां ग्रोथ करनी है वो वहां भी नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला काम, एक तो रियलाइज करो कि वो एक इंडिपेंडेंट सोल है, एक इंडिपेंडेंट आत्मा है। जन्म उसने अपने घर में लिया क्योंकि ऋणानुबंध है, थोड़ी वसूली होगी तो जो भी वसूली बाकी होगी वो तो वसूल करके ही जाएंगे, लेकिन हमें उनकी चिंता नहीं करनी है, हमें उनकी प्रगति के मार्ग में बाधा खड़ी नहीं करनी है। तो पहला काम, जितनी बार चिंता हो हर बार प्रार्थना करना, गुरुदेव ये मैंने आपको सौंप दिया, मैंने आपको समर्पित कर दिया। क्योंकि हमारा दिमाग भी बहुत बदमाश होता है, वो भी विचार करता है बार बार, और बच्चे भी बदमाश होते हैं, वो हमको विचार करने को लगाते हैं। तो दोनों की बदमाशियों को समझो, जितनी बार विचार आए उतनी बार उसको समर्पित करो, वो चाहे दिन हो, रात हो, आधी रात हो, आप उसको समर्पित करो कि गुरुदेव मैंने आपको समर्पित किया। क्योंकि होता है कभी कभी नींद से एकदम घबरा के जागते हैं, कुछ बुरा सपना देखा रहता है, तभी भी सपना भी देख करके नींद खुली, हाश रियलिटी नहीं है, स्वामी जी आपको समर्पित कर दिया। हाँ, यदि ये देखा है सच होने वाला है, झूठ होने वाला है, आपको समर्पित। आप समर्पित करना सीखो, सिर्फ एक चीज ही समर्पित करो, जो आपकी चिंता है वो एक चिंता समर्पित करो, और ग्रेजुअली फिर आप जब उस चिंता से मुक्त हो जाओ, फिर अगला कुछ हो जाए उसके लिए देखो, फिर और कौन सी बात है जिसके विचार ज्यादा आते हैं, फिर जो भी विचार आए गुरुदेव ठीक है, काम आप मुझसे करवा लेना, सही रास्ता आप मुझे दिखा देना। तो इस तरह से हम अपने विचारों पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो डे टाइम में भी जब विचार आते हैं, है ना, अदर देन मेडिटेशन टाइम, तो उस समय आप कभी भी प्रवचन भी सुन सकते हो। लेकिन फुल टाइम तो हम प्रवचन नहीं सुनते, फुल टाइम हम भजन नहीं सुनते, और ना सुन सकते हैं, ना सुनना चाहिए, क्योंकि फैमिली लाइफ भी कुछ लाइफ होती है, फ्रेंड्स होते हैं, सब करो, चिल करो, मजे करो। लेकिन टेंशन हो, विचार ज्यादा आ रहे हो, तो ये याद रखो, हर बार खुद को याद दिलाओ कि इस समय मैं तो फ्रेंड्स के साथ में हूं, तो मैं अभी क्यों सोच रही हूं कि मेरा असाइनमेंट पूरा करके मुझे कल जमा कराना है, मेरा प्रोजेक्ट है जो मुझे करना है, ठीक है घर पे पहुंचेंगे तब कर लेंगे, अभी तो मजे करने आए दोस्त के साथ में तो मजे करेंगे। तो इस तरह से हर बार जब आप अपने ब्रेन को ऐसी हैबिट डालोगे कि मुझे वर्तमान में रहना है, ये सब तरीके और कुछ नहीं, वर्तमान में रहने के तरीके, कि अभी मैं यहां हूं तो मैं क्यों सोचूं कि मुझे यहां से जाकर के क्या करना है।
मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी तो बहुत बुरी आदत है, कोई मुझसे पूछे कि आज नाश्ता क्या बनेगा तो मुझे नहीं पता होता, क्योंकि मैं किचन में जाती हूँ तो स्वामी जी तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, स्वामी जी नहीं बच्चे भी, कि मैं कई बार पूछती हूँ क्या नाश्ता बनाऊं, मतलब पोहा खाना है, उपमा खाना है, थेपला बना लूं या चीला बना लूं, तो ये बोलते देख ले कुछ भी बना ले। आजकल कोई कुछ नहीं बोलता कि क्या बना ले। उसका कारण क्या है कि जब मैं पूछती हूँ पोहा बना लूं, उपमा बनाऊं, तो यदि इन लोगों ने कहा अच्छा चल पोहा बना ले, फिर किचन में गई, देखा अरे पोहा तो कम है, शायद कम पड़ जाएगा, जाने दे चल उपमा बना लेती हूँ। तो यानी जो बोलती हूँ वो हो नहीं पाता, या कभी कभी सब होता भी है लेकिन फिर दिखता है कि अरे मेथी है, चुन के रखी है, काट के रखी है, खराब हो जाएगी, सब्जी बनाने जितनी तो नहीं है, बनाना तो थेपला ही पड़ेगा, तो चल इसका भी थेपला ही बना डालती हूँ। तो कहने का मतलब बोला कुछ रहता है, बनाती कुछ और हूं। इसलिए आजकल ये लोग हंसते हैं, वो बोलते 3 चीजों के नाम लिए ना, मतलब पक्का ये 3 चीजें तो नहीं बनने वाली, कुछ चौथी चीज आ जाएगी सामने। तो किचन में गई, फिर याद आता है चल आज बहुत दिन से खमण नहीं बनाया, आज खमण बना लेती हूँ, आज इडली बना लेती हूँ, इडली चटनी बनाएंगे, आज ये बनाएंगे। कहने का मतलब जो पूछती हूँ वो करती नहीं हूँ। तो खाना बनाने के लिए भी जाऊं ना, कोई मुझे किचन में जा रही हूँ, कोई मुझसे पूछे मम्मी आज क्या बना रहे हो, तो मैं बोलती हूँ रुक जा भाई, मुझे ही नहीं पता कि मैं क्या बना रही हूँ। किचन में जाती हूँ, फ्रिज खोलती हूँ, जो सामने सब्जी दिखी वो बनाती हूँ। तो मेरी कोई प्लानिंग होती नहीं है, दालें सारी रखी है, जो खोला ड्रॉवर उसमें से जो दाल दिख गई, अच्छा कल ये खाई थी चल आज ये बना लेते, कल मूंग खाई थी तो आज उड़द बना लेंगे, मसूर बना लेंगे, चना बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे। तो कहने का मतलब खाना तो खाना होता है कुछ भी, तो जितना फ्रिज में है सब खाना है, तो सोचना क्या है। आप ही बताओ ना, फ्रिज में सब्जियां क्या फेंकने के लिए होती हैं क्या? आप ही लेके आते हो ना, हर सब्जी खाने के लिए होती है, फिर क्यों इतना प्लानिंग करना है? यानी हम खुद को आदत डालते हैं। हाँ, घर पे कोई मेहमान आने वाला है, डेफिनेटली प्लानिंग करो, या फिर कोई ऐसी चीज कि जिसके लिए आपको एक दिन पहले भिगाने की जरूरत है, जैसे इडली बनाना है, डोसा बनाना है, आपको भिगाना पड़ेगा, दाल चावल भिगाओगे, पीसोगे, सब करोगे। खमन बनाना है तो भी, अब मैं कभी कभी इंस्टेंट खमन बनाती हूँ तो उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। तो जिन चीजों के लिए एडवांस करने की जरूरत है सोचो, लेकिन ब्रेन को एक्स्ट्रा सोचने की आदत मत लगाओ। तो ये है तरीका कम से कम विचार करने का। तो विचारों में कमी आप कैसे कर सकते हो, आप खुद सोचो। और वो बूढ़ी अम्मा ने बोला ना, वैसे किनारे किनारे से एक एक चीज को सुधारते चलो, और पक्का एक दिन हम बहुत अच्छे से ध्यान करेंगे सारे विचारों। और एक दिन यानी बहुत ऐसे, कभी तो एक दिन ऐसा आएगा, वो नहीं कह रही हूं। आप आज से शुरू करोगे तो डेफिनेटली आप 6 महीने के अंदर अपने अंदर इतना चेंज ला सकते हो कि आपने सोचा नहीं होगा। जस्ट वो ना आपका डेडिकेशन मांगता है कि आप उतना डेडिकेटेड हो, आप सच में चाहते हो कि अच्छे से ध्यान करना है, तो शुरू करो। यहां से ही सोच के चलो कि चलो अभी नहीं सोचेंगे, बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, खाने की प्लानिंग नहीं करेंगे, और कोई कोई चीज की प्लानिंग कभी कभी जहां जरूरी है वहां करेंगे। किसी चीज के लिए टोटल मनाही नहीं है और करो ऐसा भी नहीं है, आप अपनी सुविधा अनुसार करो, पर ब्रेन को ज्यादा विचार करने को मत लगाओ, क्योंकि जितना हम विचार करने की आदत डालते हैं, वो ज्यादा विचार करने से भी हमारे चक्र डैमेज होते हैं। ये वाइस वर्सा है। यानी कुछ लोग सोचते हैं चक्र खराब है इसलिए ऐसा, लेकिन कभी कभी हमारे करने से चक्र खराब होते हैं, और इसलिए हम लोग कहते हैं चक्रों के चक्कर में मत पड़ो। इसलिए आजकल चक्रों की बात कम करते हैं,
क्योंकि लोग ना फिर अभी चक्र को कैसे ठीक करें, जैसे कोई कोई मशीन है, कोई मशीन थोड़ी ना है कि किसी मैकेनिक के पास ले गए और वो रिपेयर करवा के ले आए, चल भाई ये क्या बोलते क्लच वायर खराब हो गया है चेंज करके दे दे, ये व्हील का टायर खराब मतलब घिस गया है ब्रेक नहीं लगता चेंज कर दे, ऐसा तो है नहीं। तो हमारे भीतर की बातें है ना, आप विचार कम करोगे तो स्वादिष्टान चक्र अपने से स्ट्रांग हो जाएगा। भोजन के नखरे कम करोगे, आपका मूलाधार चक्र अच्छा हो जाएगा। हाँ, फालतू जगह चित्त नहीं डालोगे तो भी आपका मूलाधार चक्र अच्छा रहेगा, क्योंकि जहां मन में विकृत विचार आते हैं, गलत बातें आती हैं, तभी भी मूलाधार चक्र खराब होता है। लेकिन जो लोग बहुत सारे लोग ना बड़े फैशन में बोलते हैं, आई एम वेरी फसी, यू नो, आई एम वेरी चूजी। मेरे को तो ऐसे बहुत पर्टिकुलर चीज ही पसंद आती है, आई कांट ईट एनीथिंग। वे चूल्हे में जा भूख लगती है तो हर चीज अच्छी है। तो मतलब मेरी आई तो बोलती थी कि मतलब तुम नखरे कर रहे हो, इसका मतलब तुमको रियल वाली भूख ही नहीं लगी, क्योंकि यदि सच्ची वाली भूख लगती ना तो टूट पड़ते थे अभी खाने के ऊपर। तो सारे नखरे सूझते हैं जब तुम्हारा पेट भरा होता है। तो यदि कुछ हाँ आज ये सब्जी क्यों बनाई, आई बोलती कोई बात नहीं, एक काम कर तुम कल खाना खाना। तो कहने का मतलब कि अपने आप को जितना हो सके बैलेंस में रखो और ये फैशनेबल बातों की तरफ मत जाओ, आई एम वेरी चूजी, आई एम वेरी फसी, तो ये सब में मत फंसना क्योंकि ये सारी चीजें भी हमारे चक्रों पर इफेक्ट डालती हैं। बट आई एम श्योर यदि हम लोग ध्यान करते हैं ना तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली भी ये बदलाव आते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने जरूर महसूस किया होगा कि पहले से आपके अंदर वो जो चूजीनेस है वो कम हो गई। अभी आजकल आप एडजस्ट कर लेते हो, आप खुद भी सोचते हो, खुद को भी आश्चर्य होता होगा कई बार कि अरे आजकल मैं खा लेती हूँ, करेला भी दे दिया तो खा लेते हैं। तो हालांकि मेरे बच्चे तो बड़े शौक से करेले खाते हैं। तो खैर, तो कहने का मतलब कि छोटी छोटी बातें होती है जो चक्रों पर इफेक्ट डालती हैं, पर चक्रों के चक्कर में मत पड़ना, आदतों को सुधार लो। चक्र तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, वो तो एक तरह की मशीन है, आपने अपने अंदर बदलाव कर लिए, वो अंदर से अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप चिंता नहीं करोगे, आपका हृदय चक्र स्ट्रांग रहेगा। किसी की भी चिंता नहीं करोगे तो आप निर्भय रहोगे, आपका हृदय चक्र एकदम स्ट्रांग रहेगा। आप संतुष्ट रहोगे, आपका नाभि चक्र अच्छा रहेगा। और पति को संतुष्ट रखोगे और पति पत्नियों को संतुष्ट रखेंगे तो दोनों एक दूसरे का नाभि चक्र स्ट्रांग करेंगे, क्योंकि नाभि चक्र ऐसा है। हालांकि सारे चक्रों के संबंध एक दूसरे से होते ही हैं। नाभि चक्र से पति पत्नी जुड़े रहते हैं, हृदय चक्र से बच्चे और माता पिता जुड़े रहते हैं, विशुद्धि चक्र से भाई बहन जुड़े रहते हैं, आज्ञा चक्र तो दुनिया भर के लोगों को हम यहां बिठा सकते हैं। बस सवाल यह है कि आप यहाँ पे कितना ड्रामा चाहते हो, कितने लोगों को ताता थई थई करने देना चाहते हो। यहाँ पर जितने आपके दुश्मन होते हैं ना वो सब यहीं बैठते हैं। लेकिन यदि आपने अपना कोई दुश्मन नहीं रखा है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर गुरुदेव विराजते हैं। गुरुदेव हर जगह विराजते हैं, हृदय चक्र में भी, क्योंकि गुरु माउली होता है और आज्ञा चक्र गुरु का ही स्थान होता है। लेकिन हम गुरु को तो स्थान देते नहीं है, अपने सारे दुश्मनों को यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं ऐसे बोल के बिठा के रखते हैं, छोड़ूंगी नहीं, देख लूंगी। तो वो देखने के चक्कर में
यहीं पे बैठे रहते हो शांति से, सुबह शाम आप उनकी आरती उतारते हो। तो यहाँ किसी को डांस मत करने दो, ड्रामा मत करने दो, तो आपका आज्ञा चक्र भी अच्छा रहेगा। और फिर सहस्त्रार तो है ही, आप ध्यान करोगे क्लियर ही रहेगा। तो सारे चक्र आपके हाथ में है, सारी नाड़ियां आपके हाथ में है। नाड़ियां कैसे आपके हाथ में? क्योंकि एक नाड़ी जो भूतकाल का विचार को डोमिनेट करती है, चंद्र नाड़ी, और एक जो भविष्य के विचारों को डोमिनेट करती है, सूर्य नाड़ी। यदि वो नाड़ी खराब हुई, सूर्य नाड़ी में दोष है, तो आप भविष्य का विचार ज्यादा करते हो, चिंता होती है आपको, या कह लो आप बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता करते हो, तो आप अपनी सूर्य नाड़ी खराब करते हो। और जो बहुत ज्यादा भूतकाल के विचार करते रहते हैं, उनकी चंद्र नाड़ी का दोष रहता है। लेकिन ये दोनों बैलेंस है तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और चित्त सहस्त्रार पे रहता है। तो सारे चक्र, सारी नाड़ियां हम सबके हाथ में है। आज के आधुनिक समय में भाव पक्ष काफी कमजोर होता है लोगों का। भावनाएं उतनी, जैसे पुराने समय में या आज भी उम्र दराज लोग हैं, वो मूवी देखते देखते भी ऐसे खो जाते हैं, कैसे आंख से आंसू बहते हैं। पिक्चर चल रही होती, वो पिक्चर है, पता है पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हीरो को कैंसर हो गया, वो मर रहा है, वो हीरोइन से ज्यादा तो हम रो लेते हैं। तो ये है हमारा भाव पक्ष। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसे करना अच्छा है कि बुरा है, लेकिन यदि हम भावुक हैं तो हम सचमुच किसी के भी दुख से दुखी होते हैं। बुरा भी है, अच्छा भी है। अच्छा इसलिए है कि इंसान को, वो इंसान है तो भावनाएं होनी ही चाहिए, लेकिन वो अति में नहीं होना चाहिए कि फिर कोई भी आपकी भावनाओं का फायदा उठा ले। कि वो जानता है कि आपको थोड़ा सा बोलेंगे, तुरंत आपका दिल पिघल जाएगा और आप उसको हेल्प कर देंगे। तो लोग आपको उल्लू ना बनाए, उसके लिए जरूरी है आप बैलेंस रहें। और दूसरी बात कि जो लोग अति भावुक होते हैं ना, उनको इधर उधर छोटी मोटी घटनाओं से भी वो डिस्टर्ब होते हैं। मतलब जैसे रास्ते पे किसी गरीब बच्चे को देखा तो एकदम उनको इतना बुरा लगेगा। मतलब मैं नहीं कहती, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन उस बच्चे के लिए प्रार्थना कर देते हैं, जो कर सकते हैं वो कर देते हैं। लेकिन पता नहीं, मुझे भिखारियों को कुछ भी देने में बहुत अंदर से तकलीफ होती है। मैं भिखारियों को कभी नहीं देती, क्योंकि भीख दे करके हम दो बुरे काम करते हैं। दान और भीख अलग अलग चीज है। दान और भीख बिल्कुल अलग चीजें हैं। जो रास्ते पर भीख मांगते हैं भिखारी, वो तो उनका बिजनेस है। तो जब हम भिखारियों को भीख देते हैं तो अच्छे भले इंसान को हम आलसी बनाते हैं। काम किए बिना पैसा मिल सकता है, ये उनको आशा देते हैं कि तुम काम मत करो, हम हैं ना, हम मेहनत करेंगे, कमाएंगे और हम तुमको दान देंगे। क्यों भाई? भगवान ने जिन जिन को हाथ पैर दिए हैं, वो किसी भी जेंडर के हों, किसी भी जेंडर के, भाई भगवान ने हाथ पैर तो सबको दिए। तो जिनको दिए हैं उन्होंने मेहनत करके कमाना चाहिए। इसलिए किसी को, यदि आप चाहते हो कि कोई समाज में बिगड़े ना, आलसी ना बने, तो भिखारियों को भीख देना बंद करो। और दूसरी बात कि अभी आजकल हालांकि ये चीजें थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन जो बच्चे चोरी होते हैं और उनसे भीख मंगवाई जाती है, तो ये बच्चे चोरी क्यों होते हैं?
क्योंकि यदि भिखारियों को भीख मिलती है तो ही तो बच्चों को वो लोग लंगड़ा लूला करते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। तो क्या कोई भी चाहता है कि किसी के बच्चे चोरी जाए? अच्छे अच्छे घरों के बच्चे बेचारे चोरी जाते हैं, बच्चों को चुरा लेते हैं और कहां से कहां पहुंच जाते हैं बच्चे, वहां पे उनको भीख मंगवाई जाती है। तो भी आजकल ये सब चीजें बहुत कम हो गई हैं, लेकिन इसलिए भीख देने में मैं नहीं मानती हूँ। हाँ, दान देने में मानती हूँ। आप गरीब बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको किताबें लेकर के दो, कॉपियां लेकर के दो। कोई सचमुच भूखा है, अपने को लग रहा है कि वो भूख से बेचारा मर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, तो उसको खाना खिला दो, उसमें कोई बुराई नहीं है। मदद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोगों को आलसी बनाना बुरी बात है। तो इसलिए मैं दान में नहीं मानती हूँ। लेकिन दान अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और इसके ऊपर अपने पास एक बहुत अच्छी एग्जीबिशन भी है। तो कभी बोलेंगे इन लोगों को कहीं, कभी तो यहाँ पे भी उसका एग्जीबिशन आप लोगों में से देखिए। किसी ने, आप लोगों में से कोई किसी, हाँ, बड़े कार्यक्रम में आते हैं ना, अनुष्ठान वगैरह होता है या गुरु पूर्णिमा होती है, तो वहां पे एग्जीबिशंस अपनी लगती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के लगती है। और बहुत दान के ऊपर स्वामी जी ने क्या क्या समझाया है, अभी तक अपने कल्चर में जो भारतीय संस्कृति है उसमें क्या क्या कहा गया है, उसके बारे में ऐसे बहुत सारी बातें। तो जो देने की जो प्रवृत्ति है ना, वो बहुत अच्छी है, बहुत प्योर है। देना चाहिए, सही जगह पे देना चाहिए। तो आपकी चंद्र नाड़ी से रिलेटेड जो भी दोष होते हैं वो भूमि माता खींच लेती है, और जो भी आपके सूर्य नाड़ी से रिलेटेड दोष होते हैं वो सब आकाश देवता खींच लेते हैं। आपको माँ प्रकृति ही क्लियर कर देती है। फिर आप ध्यान करने बैठ सकते हैं, आपका ध्यान लग सकता है, और ध्यान लगे या ना लगे, ध्यान का नियमित होना जरूरी है। और जब जब आपका ध्यान ना लगे और कोई निराशा का भाव आने लगे, तब तब याद कीजिए कि कोई बात नहीं। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा
शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्टसु शांति भवतु।